आपका यूपी 50 न्यूज़ में स्वागत है। इस वक्त हम आजमगढ़ शहर के 24 घंटे 48 घंटे से जो बारिश हो रही है उसके हालात पे नज़र रखते हुए मैं शहर के मानिंद जनाब सैली साहब से इस हालात पे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। देखिए, आजमगढ़ में जो पिछले 24-48 घंटे से जो वर्षा हो रही है और उस वर्षा का परिणाम ये हुआ कि हमारे जनपद में, और मैं जनपद क्या, मैं पूरे पूर्वांचल की बात करता हूँ आपसे, कि जल जमाव की जो कारण जो आजमगढ़ शहर और नगर और इससे सटे जो हमारे, चूँकि तमसा नदी हमारे किनारे के शहर के हिस्से से गुज़रती है, या यूँ कह लीजिए कि वो बीचों बीच से गुज़रती है। नगर पालिका व्यवस्था हो वो ध्वस्त है। ज़िला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था यहाँ के लोगों को देनी चाहिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी हमारे यहाँ है, उसमें भी कहीं मुझे कोई व्यवस्था ठीक ठाक दिखाई नहीं देती है। और जल जमाव के कारण स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि आज लोग शहरों में चल नहीं पा रहे हैं। जबकि हमारे प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, तो ये कहती है कि हमने बहुत विकास किया है और हर तरफ विकास की लहर बह रही है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो योगी जी कह रहे हैं, मैं विनम्रता पूर्वक एक बात आपको कहना चाहूँगा। आप पत्रकार हैं, आप जानते भी हैं इस बात को। योगी सरकार झूठ का पुलिंदा है और पूरी तरह उनका सारा विकास कागज़ पर चल रहा है। ये 4.5 साल से हम लोग देख रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, इसलिए ये बात नहीं कह रहे हैं। हम इस प्रदेश के एक नागरिक की हैसियत से ये बात कहना चाहते हैं कि विकास नाम की कोई भी चीज़ भारतीय जनता पार्टी में मुझे दिखाई नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी का काम जो है वो सिर्फ वही काम है जो अंग्रेज़ों ने इस देश में किया। वही ठीक काम भारतीय जनता पार्टी जब से वजूद में आई है, इस उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में जहाँ जहाँ भी है, उसका काम सिर्फ फूट डालो राज करो। डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी रही है अंग्रेज़ों की, उसी पॉलिसी पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आयलवल से लेकर के हर्रा की चुंगी तक जो रोड के हाल है कि लोग पैदल, गाड़ी तो क्या पैदल भी नहीं चल पा रहे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं इस सवाल के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया। हमारे नगर से रिलेटेड सवाल है, हमारे पड़ोस से रिलेटेड सवाल है। मैं ये मानता हूं कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता को ये सोचना होगा कि उनका चुनाव बुनियादी चीज़ों पर होना है, अपने उन चीज़ों पर होना है, उन नीड्स पर होना है जो हमारे एक नागरिक की होती है। अफसोस अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारा जब भी चुनाव आता है तो हमारा मुद्दा होता है धर्म, जात और बिरादरी। और मुझे कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि आज जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुनाव के दौरान वो ये देखता है कि प्रत्याशी जो है वो हमारी जाति का है कि नहीं है, हमारे धर्म का है कि नहीं है। जब हमारा मानक वोट देने का ये हो जाता है कि हम वोट इस आधार पर देते हैं प्रत्याशियों को कि हमारी जात का है या हमारे धर्म का है, तो मुद्दे जो है वो बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था, रोज़गार, ये इन जैसे मुद्दे रह ही नहीं जाते हैं। और उसी का परिणाम है हमारे आजमगढ़ सदर से लगभग 38-48 साल से 30-35 साल कह सकता हूँ मैं, लगातार हमारे सदर विधायक चुनाव जीतते आ रहे हैं। और मैं ये अपील भी करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप कोर्ट से लेकर के सदर हॉस्पिटल तक की रोड को आप देख लें। अभी सदन में विपक्ष ने इसको सवाल बनाया और उठाया भी है इस मुद्दे को। मुझे बड़ा दुख होता है और मुझे दुख इस बात का होता है कि यहाँ की आवाम अपना प्रतिनिधि कैसे लोगों को चुनती है और उसका मानक क्या होना चाहिए, चुनने का प्रत्याशियों के आधार क्या होना चाहिए, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। जबकि हम शहर के जिस हिस्से में भी सर्वे किया हमने, उस सारे हिस्सों कोई हिस्सा शहर का बाकी नहीं जहाँ जल जमाव ना हो। भारी जल जमाव है, लोग अपने घरों में जाने के लिए माजूर हैं, घर में भी नहीं जा सकते हैं। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, मैं सीधे सीधे जनप्रतिनिधियों को दोषी मानता हूँ। और इसलिए मैं मानता हूँ कि
कि जनप्रतिनिधि जब जनता द्वारा चुना जाता है तो वो एक संवैधानिक पद होता है, और आपको हमने चुना इसलिए, ये और बात है कि हम जाति और धर्म के नाम पर चुन लेते हैं, मगर अगर हम चुन के आ गए तो विकास, ये सड़क, ये बिजली, ये पानी, आप जहाँ पर बैठे हुए हैं ये किला है, शहर का हृदय स्थल है, हमारा मोहल्ला है, बाज बहादुर क्षेत्र के हैं, हम तमाम लोग हैं, यहाँ हमारे बड़े मित्र बैठे हैं, हमारे जमील भाई बैठे हुए हैं, हमारे परवेज साहब बैठे हुए हैं, हम सब विपक्ष में हैं, एक दूसरे के भी विपक्ष में हैं, मगर बुनियादी जो सवाल है, बुनियादी जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हमारी लड़ाई साथ में रहती है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक पार्टी के लिए अपना विचार व्यक्ति को, जनप्रतिनिधि को और नेताओं को रखते रहना चाहिए समय समय पर। मैंने इसलिए कहा कि यहाँ की जो भी समस्या है वो समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अंदर काम करने की कोई भी इच्छा शक्ति मुझे दिखाई नहीं देती। इसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हुए आजमगढ़ के कद्दावर सपा कार्यकर्ता जनाब परवेज भाई साहब से हम पूछना चाहते हैं कि इस वक्त जो है आजमगढ़ गटर की, मैं समझता हूँ कि कई सालों से सफाई नहीं हुई है, इसके बारे में आप किसको दोषी मानते हैं? नगर पालिका के अधिकारियों को या कि यहाँ के जनप्रतिनिधि को, किसको आप दोषी मानते हैं? मैं शैली भाई की बात पे, शैली भाई ने बताया कि जनप्रतिनिधि इसमें दोषी है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि हम लोग 20 साल पहले भी देखे हैं, बाढ़ आती थी, पानी नदी में बह जाता था, लेकिन जब से लोग नदी के किनारे किनारे नाले पे अपना मकान बनवा लिए, तब से इस शहर में पानी की प्रॉब्लम, जो जल जमाव हुआ है वो अब हुआ है। आप सब लोग, ऐसा नहीं कि 20 साल के नहीं हैं, सारे लोग 40-45 साल के हैं, 50 साल के हैं, पहले भी यही पानी बरसता था, बाढ़ आती थी, लेकिन पानी सारे के सारे पानी बह के नदी में चले जाते थे। जिस रास्ते से जाते थे ये सारे हमें उन्होंने, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो मेन नाले थे, नाले पे उन्होंने अपना मकान बनवा लिया गलत तरीके से। सारे जो रास्ते थे नाले के वो रोक दिया उन्होंने। अभी एक हफ्ते पहले बारिश बहुत ज़्यादा हुई, इत्तेफाक से मैं 6 बजे मनोवर भाई जालंधरी के, उन्होंने मुझको फ़ोन किया, मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचा, देखा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने फ़ौरन सदर की विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी को मैंने फ़ोन किया, वो फ़ौरन आए, उन्होंने देखा, उनको भी बड़ी तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा कि परोज भाई 1,11,00,000 रुपया मैंने अपनी सरकार में पास कराया था, लेकिन यहाँ के लोगों ने उस पैसे को इस्तेमाल नहीं होने दिया। कोई कह रहा था मेरा घर पड़ रहा, कोई कह रहा मेरा घर पड़ रहा है। जब सब अपनी ज़मीन ही आप बचाओगे तो नाला कैसे बनेगा? नाला नहीं बन पाया और वहाँ पे जल जमाव ऐसा हो गया, कम से कम 200 घर बुरी तरह से इफेक्टेड हुए। बहरहाल विधायक जी आए और उन्होंने फ़ौरन गाड़ी में से उतर करके उन्होंने जो है पहले डीएम को फ़ोन किया कि ये प्रॉब्लम है, आप फ़ौरन यहाँ पंपिंग सेट भेजिए या जो भी भेजिए। उन्होंने फ़ौरन उसका इंतजाम कराया। एसडीएम से बात किया कि आप ईओ से बात कीजिए। उन्होंने जो अपने स्तर से था उन्होंने बात किया और उन्होंने उसकी व्यवस्था कराई। पानी दूसरे तरफ से निकला, यहाँ पे हालांकि कुछ और जनरेटर वगैरह वो लग गया तो लग करके पानी निकला। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ जनप्रतिनिधि ही इसके दोषी हैं, दोषी हम आप भी हैं। हम आप रास्ते को ब्लॉक कर देंगे, पुलिया जो रास्ता निकलने का है उसको हम रोक देंगे, अपना मकान बनवा लेंगे, हम 1 इंच छोड़ेंगे नहीं, तो आप शहर को कैसे कोई फायदा होगा? तो क्या नहीं, नाले की जो सफाई का काम जो नगर पालिका का है, हाँ, उस पर आपका नहीं कि नगर पालिका इसमें कोई दोषी है, इसका उस कोई दोष हो? भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जब वो नलवा ही पटा रहेगा, बंद रहेगा, लोग अपना मकान बनवा लेंगे। ये क्या नाम है, मुकेरीगंज में एक साहब हैं डॉक्टर, उन्होंने अपना नाले ही पे पूरे पहाड़पुर का पानी निकलता था। तो क्या प्रशासन अपनी आंख बंद किए हुए, उनको हाँ, नहीं पता प्रशासन भाई को? मुझे प्रशासन उनको क्यों बनने क्या दिया? कर रही है? अब इसमें इसमें जनप्रतिनिधि क्या करेगा? वो जाके लड़ाई थोड़ी लड़ेगा। इसमें प्रशासन, सही बात, प्रशासन को उसको देखना चाहिए। प्रशासन को उसके मकान को ध्वस्त करके नाले को खुलवाना चाहिए ताकि पानी निकले। पानी निकलेगा तो शहर में जल जमाव नहीं होगा। जो आज कम से कम हज़ारों मकान शहर में
जो है लोगों के एक एक आधे कमरे में पानी है, खाने पीने का सामान डूब गया, सब कुछ डूब गया। तो ये कहीं ना कहीं से कुछ लोगों की वजह से ये सारे शहर के लोग भुगत रहे हैं। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए हम जनाब जमील भाई साहब से सवाल करना चाहते हैं कि पिछले एक सप्ताह पहले जो बारिश हुई थी और इस शहर की जो बुरी हाल हुई उसमें सबको मालूम है कि क्या होता है। उसके बाद भी प्रशासन ने या नगर पालिका ने या जो भी इसके दोषी हैं उनको इस पर कोई सबक नहीं लिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बातें तो काफ़ी हमारे सैली भाई ने भी और परवेज साहब ने कही, लेकिन सच्चाई ये है कि जब लोकतांत्रिक आंदोलन लड़ाइयाँ जब बंद हो जाती हैं तो जो प्रतिनिधि होता है वह तानाशाह हो जाता है, प्रशासन भी तानाशाह हो जाता है। और इसलिए ये तानाशाही बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है, ये बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। उसमें आज जो आप अपने शहर का ये मंजर देख रहे हैं, ये खाका देख रहे हैं, उसका कहीं न कहीं इन चीज़ों को जो हम लड़ाई लड़ते थे, हमारे जो पार्टियों को कार्यकर्ता होते थे, नाली नापदान, सीवर, मच्छर, इन सारे चीज़ों को लेकर एक आंदोलन चलाया। आज वो आंदोलन बंद हो गया है। अब क्या हो रहा है, चुनाव जो हमारा प्रतिनिधि हम चुनते हैं, यहाँ विधानसभा में भेजते हैं, वह इसलिए भेजते हैं कि वहाँ जा कर के वो हमारी आवाज़ उठाएंगे, वह हमारे लिए कानून बनवाएंगे। अपना मकान तो बनाने के लिए हमने भेजा नहीं है चुन करके। तो 1 मिनट मैं बताऊँ आपको, ये असल मसला ये है कि प्रशासन अगर नहीं सुन रहा है तो जनप्रतिनिधि उस पर नकेल लगाता है, लगाने का काम करता है। प्रशासन आज है और कल नहीं रहेगा, जनप्रतिनिधि भी हमारा यहाँ रहेगा, हम भी यहाँ रहेंगे, वो आप भी रहेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि जनप्रतिनिधियों की इन चीज़ों की तरफ गंभीरता से देखना चाहिए। ये जो तानाशाही की बात आप कर रहे हैं, ये तानाशाही कैसे खत्म? ये तानाशाही खत्म तब होगी जब लोकतंत्र मजबूत होगा और जब लोकतांत्रिक लड़ाई होगी और इनके दरवाज़ों पे चलकर इनसे मांग की जाएगी कि हमारा शहर डूब रहा है, हमारी सड़कें टूट रही हैं, हमारे पास नाली नहीं है, हमारे पास नापदान नहीं है। इन सवालों को लेकर के हम अपने जनप्रतिनिधियों का घेराव करेंगे। तानाशाही को झुकना पड़ेगा और उससे ये सोचना पड़ेगा कल हमें जनता के बीच में जाकर वोट मांगना है, इसलिए हमको बातों को इनके सुनना पड़ेगा। इनको जागरूक करने के लिए कौन कदम आगे उठाएगा? ये पॉलिटिकल पार्टियाँ उठाएंगी और ये स्वयंसेवी संस्थाएं उठाएंगी, जो सिर्फ ये पॉलिटिकल लोग हैं ये उठाएंगे, हम उठा रहे हैं। इस माध्यम से आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हम अपनी बात कह रहे हैं, सैली साहब ने अपनी बात कही और ये हमारे परवेज साहब हैं, नगर पालिका के चुनाव लड़ेंगे, इन्होंने भी अपनी बात कही कि नगर पालिका क्या जिम्मेदारी है। देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि हर आदमी, अब नगर पालिका है, नगर पालिका से कोई मतलब नहीं, शहर डूब जाए। इतने बड़े शहर में 2 चीज़ें और मैं आपसे कहूँगी, इतने बड़े शहर में आजमगढ़ में 2 ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए पैसे आए और वह पैसे कहीं और खर्च हो गए, लेकिन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आज तक आजमगढ़ में नहीं बना। और इन अस्पतालों का पानी, सीवर का पानी इन नदियों में बहता है, जिससे वो नदियाँ गंदी हो जाती हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन बनना कम हो जाता है और मछलियाँ मरना शुरू कर देती हैं। वह पानी भी जीवन के लिए हानिकारक हो जाता है। तो ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है, नगर पालिका से पूछने के हमारा अधिकार है। हमने पूछना बंद कर दिया, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। पूरा शहर तबाह है, डूब रहा है, किसी घर में पानी घुस गया, किसी की दुकान में पानी घुस गया, मौत का मंजर चारों तरफ छाया हुआ है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नदियों की सफाई के लिए भारी कदम उठा रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा बजट भी इसके लिए पास किया, तो उसके लिए क्या हुआ? हम तो नहीं देख रहे हैं कहीं नदियों की कहीं सफाई हुई। असल में प्रधानमंत्री जी का बजट तो हर साल ऐसे ही पास होता है, वो दिल्ली से चलता है, वो दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर से वापस चला जाता है। ये इस देश का हम समझते इससे ज़्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ होगा। अगर प्रधानमंत्री, वैसे ही हमारा मुख्यमंत्री है, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री, किसी कान पे जूं रेंग रही है, सिर्फ ये कह देना कि आबादी बढ़ रही है, ज़रूरतें लोगों की बढ़ रही हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आप भी जानते हैं। और इसके बाद हमारी आवश्यकता अगर बढ़ रही है तो हम उसके लिए व्यवस्था देंगे ना, व्यवस्था करेंगे भाई। हम ऐसे थोड़ा नहीं कि हम छोड़ देंगे मरने के लिए लोगों को।
अब उन्होंने आप जो गढ़ा था पोखरा था उन्होंने पाट लिया, सही है, कोई बात नहीं। हम सीवर प्लांट लगाते, हम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते, हम नालियाँ बनाते, तभी ये पानी का निकास हो सकता है। अभी हमारे परवेश भाई ने नगर पालिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नगर पालिका का काम अच्छा नहीं है। इसके बारे में आपके क्या ख्याल? यही नगर पालिका के बारे में जो परवेज साहब ने कहा है, लेकिन नगर पालिका के पास आज की तारीख में इनके पास बजट नहीं है। उनको अपने एम्प्लॉइयों की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। कम से कम मैं जानता हूँ जिसमें 10 रिटे मैंने किए हैं, जिसमें मरने के बाद या रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन देने के पैसे नहीं हैं। अभी एक केस में मेरे कोर्ट ने ये कहा कि मैं पूरी नगर पालिका में ताला बंद करवा दूंगा, तब जाके 24 घंटे में इन्होंने पेमेंट किया है। तो इनके पास तो पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे ये लोग पूरा बेईमानी का राज चल रहा, लूटपाट चल रहा है। जनता से कोई मतलब है ही नहीं लोगों को। और सबसे ज़रूरी काम ये था कि ये उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते कि ये वर्षा से पहले बारिश जब होती है उस वक्त हमको ध्यान में आता कि हमारे घर में पानी आया है, या ये ध्यान रहता नगर पालिका या प्रशासन को नहीं ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आपके पास समय होता है उस वक्त आपने ये बात सोचते नहीं। आप उत्तर प्रदेश सरकार से बजट मांगते, आप 6 महीने के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते, जितने पानी है उसको निकाल के एक जगह आप इकट्ठा करते, नालियों को सही करते, नालियों को पानी एक जगह जाके नदियों में या जहाँ भी उसे गिरना तो गिर जाता। तो आज ये शहर जो जलमग्न हो गया है, चारों तरफ जो पानी की दिक्कतें हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, बेसमेंट में जिनकी दुकानें उन दुकानों में पानी घुस गया, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए के लोगों का सामान ख़राब हो गया। इस पूरे शहर के अंदर मैं समझता हूँ अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी, पहले ही जब बारिश हुई थी उसी में हो चुका है। लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ का प्रशासन, और फिर वही बात आ जाती है यहाँ के जनप्रतिनिधि। जब जनप्रतिनिधि यहाँ का इन चीज़ों को निगाह रखेगा, अभी वह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलावे और ये कहे कि ठीक है हम फला पार्टी के विधायक हैं और ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, पूरा जनपद डूब रहा है और 2022 में इलेक्शन होने जा रहा है, कैसे नहीं सुनेगी सरकार? लेकिन सवाल है कि आप ये सवाल तो उठे, सवाल तो सरकार से किया जाता है, लेकिन सवाल करने वाला कौन है? हम होंगे या जनप्रतिनिधि होगा या किसी पार्टी का प्रतिनिधि होगा? जैसे शैली साहब में किसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने सवाल उठाया। तो ये सवाल उठते हैं। नगर पालिका को मजबूत पैसे की कमी नहीं है, आय का स्रोत नगर पालिका के पास बहुत है। उसके बाद सरकार जो सपा की सरकार थी, मुझे यहाँ जहाँ तक ध्यान है कि कई करोड़ रुपए अनुदान दिया था। अभी सरकार ने कितना अनुदान दिया नगर पालिका को हमें पता नहीं, लेकिन पैसा नहीं दिया तो आप मांग करिए, डिमांड करिए, उनसे भेजिए पैसा और अपने शहर को बचाइए। ये शहर देखिए, एक बार बताइए, ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पॉलिटिकल शहर है आजमगढ़, जो जहाँ पर चंद्रजीत यादव जैसे लोग पैदा हुए हैं, जिसके नाम से पूरी दुनिया जानती है। जहाँ रामधन जी पैदा हुए हैं, जहाँ राहुल संस्कृत्यान की सरजमीन है, जहाँ अल्लामा शिबली नोमानी की सरजमीन है। आज वो शहर अपनी परेशानियों से तबाह हो रहा है, बाढ़ के पानी से तबाह हो रहा है, और हमारे जनप्रतिनिधि जिनको सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, धर्म और जात के नाम पर चुन के आते हैं। पूरे जनपद की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। और वह अगर उनके अंदर सलाहियत होती तो ये सवाल उनके दिमाग में गूंजता कि ये जो हो रहा है इसे हमें अपने घर में नहीं बैठना है जब तक ये जनता हमारी परेशान रहेगी। ये जिम्मेदारी। लेकिन दिक्कत क्या है, विकास के नाम पर तो वोट मिलता नहीं, विकास के नाम पर कोई वोट देता नहीं। उसे मालूम है कि हम काम करें न करें हमें जीतना है, फिर पैसा अपना बचाएगा क्यों? आपका पैसा आपके सड़क पर खर्च करेगा, आपकी नाली पर खर्च करेगा, आपके नापदान पर खर्च करेगा। तो नगर जितनी जिम्मेदारी नगर पालिका की है उतनी ही जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की भी है कि वो भी इन चीज़ों को देखे। और नगर पालिका अगर नहीं कर रहा तो उससे करवाए, प्रशासन से कह कर करवाए। ये भाई जनप्रतिनिधि की बात प्रशासन जल्दी सुनेगा, हमारी आपकी बात थोड़ा देर में सुनेगा या नहीं सुनेगा। जो अगर जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनता तो जाके हाउस में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी ये सवाल उठा सकता है कि आजमगढ़ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ डूब रहा था और हमने सुझाव दिया ये काम कर लो, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। आपने कितने सुझाव दिए इस तरीके के? तो ये सारे सवाल हैं,
इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस जनपद को बचाने के लिए सैली साहब, जमील अहमद आज़मी हों या परवेज़ भाई हों, विनोद यादव हमारे दोस्त हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, ये हों, या ये तमाम जो हमारे दोस्त भाई बैठे हुए हैं, ये सब लोग, सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस ज़िले को, जनपद को, अपनी जनता को बचाएं और इस ज़िले का जो एक शानदार इतिहास रहा है उसको कायम रखें। यही मेरी आपसे कहना। थैंक यू। हम इन तमाम लोगों का अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, जिसके हम शुक्रगुजार हैं। और यूपी 50 न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।